क्या ऐसा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो डेली मोटिवेटेड होकर अपने बेस्ट लेवल पर ज़िंदगी गुजारते थे। हालांकि उनकी प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको बताना शुरू करूं तो आप लोगों को यकीन ही नहीं आएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। एक 6 साल के बच्चे के लिए अपनी वालदा को फौत होते देखना अपनी आंखों के सामने, वो भी सफ़र पे, इससे बड़ा ट्रॉमा तो होता ही कोई नहीं। और कई लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकलते सारी उम्र। ट्रॉमास तो इंसान को गिरा देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह तो निखर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली अपने बेस्ट वर्जन पर आ रहे थे और ग्रोथ और एफिशिएंसी वो आपके सामने है। अपने रिश्तेदारों ने ही जो है वो बैक स्टैबिंग भी की, निकाला भी, बहुत कुछ कहा, दिल तोड़ने वाली बातें कही, मजनून कहा, नाउज़ बिल्लाह, पागल कहा, शायर कहा, काहिन कहा, क्या लेबल नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया। हाउ कम कि वो इतना बड़ा उनका करेज था, जिगरा था कि ना सिर्फ उन्होंने फॉरगिव किया बल्कि उनको गले भी लगाया और दावत भी देते रहे। और ये छोटी बात नहीं होती है कि आपका बॉयकॉट किया जाए और आप एक ये प्रेशर भी लें कि मेरे फैमिली वालों का क्या बने। उन्होंने ये प्रेशर भी डाला कि हम इसकी फैमिली का बॉयकॉट करते हैं, तिजारत रोकते हैं तो शायद ये रुक जाए। अब वो प्रेशर भी लेना कितनी बड़ी बात होती है कि अब तो लोगों मेरे साथ वो मेरे घर वालों को भी टॉर्चर करने पे आ गए, मेरे सहाबा को भी टॉर्चर करने पे आ गए। उसके बाद आसानी आनी चाहिए थी शीबे अबी तालिब के बाद, जनरली स्पीकिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हज़रत खदीजा की डेथ हो गई, लव ऑफ हिज लाइफ। ज़ाहिर है बहुत बड़ा सहारा होता है नेक बीवी, तो वो उनकी वफ़ात हो गई। हम जैसा बंदा तो अब तक पागल हो चुका होता, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते और पता नहीं हमने क्या कर लिया होता, कहीं से छलांग मार दी होती कि ये क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अबू तालिब की वफ़ात। उसके बाद सबसे पेनफुल ताइफ का वाक़या। हज़रत आयशा ने पूछा जंगे उहद के बाद कि क्या ये सबसे पेनफुल दिन है आपके लिए? फरमाया नहीं, ताइफ का वाक़या। और ताइफ में खुद गया हूँ, उसकी गलियों से अभी तक एक सैडनेस और एक गम टपक रहा है। वहाँ जहाँ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पथराव किया गया, वो एक अजीब सी गमज़दा सी जगह है। इसके बाद कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि समवन में स्टैंड अप? ताइफ के बाद हिस्टोरियन लिखते हैं कि कोई और होता तो वो यहाँ पे गिव अप कर जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठे, रोए, अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाह के आगे अपना गम हल्का किया। वो दुआ सुनने वाली है कि अल्लाह क्या आप मुझे छोड़ देंगे, इन लोगों के हवाले कर देंगे, मेरे दुश्मनों के हवाले कर देंगे? इतने दिल खोल के अल्लाह से बात की उन्होंने। और देखें फिर अल्लाह ताला ने क्या मदद भेजी। फरिश्ता आया, उसने कहा कि मैं अभी हुक्म दे, मैं इनको 2 पहाड़ों वाला फरिश्ता अभी जो है कुचल देता हूँ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जिगरा देखें कि उस टाइम पे कहा कि नहीं, इनकी कौम में से, इनके बच्चों में से हिदायत याफ्ता लोग आएंगे। और ऐसा ही हुआ, बहुत से स्कॉलर्स ताइफ के इलाके से निकले। उसके बाद तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उन्होंने अपने एक और तरीका इख्तियार किया, मदीना हिजरत की जाए। और मदीना जाकर फिर पूरा एक उन्होंने इस्लामी माशरा कायम किया। बेटियों की तलाक़ें देखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू लहाब ने दोनों बेटियों की तलाक़ें करवा दी। तो बाप के लिए तो यही एक कमर तोड़ गम होता है कि बेटियों को तलाक हो गई। फिर मदीना जाकर भी जो है वो यहूदियों ने, कभी मुशरिकों ने सुख का सांस नहीं लेने दिया, इन द सेंस के तंग किए रखा। और आप देखें कि हर तरह की साजिश की, उनको प्रोपेगेंडा किया, मेलाइन करने की कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने की कोशिश की। और एट दी एंड रसूलुल्लाह ही किंग बन गए। फतह मक्का हुई और वहाँ आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही लोग आए जिन्होंने पथराव किया था, तंग किया था, उजड़ी फेंका करते थे, क्या क्या करते थे। तो ये सीरा एक लिविंग मिरेकल है। आपको दुनिया में किसी शख्स की ऐसी बायोग्राफी नहीं मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे ये हुआ कैसे।